हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग के सिटी चैनल में स्वागत है। तो मैंने जब आप लोग को कॉनिक सेशन पढ़ा रहा था तब आप लोग का जो वीडियो जा चुका था यूट्यूब में पार्ट 2 तक, ठीक है। पार्ट 1 में जैसे हम लोग सर्कल के बारे में जाने, सर्कल का इक्वेशन, और पार्ट 2 में जाने हम लोग पैराबोला। अब इसमें आता है इलिप्स, और इसके आगे एक और है हाइपरबोला, और उसके और आगे निकालने वाला बहुत आसान तरीका है। तो चलिए देखते हैं इलिप्स के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इलिप्स, तो इलिप्स का इक्वेशन ये होता है, याद रखिएगा आप लोग, सब चीज सेम रहेगा लेकिन इसेंट्रिसिटी डिफरेंट रहेगा, ठीक है। और क्या लेटस रेक्टम डिफरेंट रहेगा। तो चलिए, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, इसमें भी उतना हार्ड नहीं है, तो ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, आप लोग याद रखिएगा, मैंने आप लोग को बता चुका हूं कि मेजर एक्सिस कौन होता है, एक्स, ठीक है, मेजर। और माइनर वाई कब होता है, जब ए का वैल्यू ज्यादा होता है बी के कंपेयर में। अगर बी का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तभी हो जाएगा मेजर। और ई जो हो जाएगा, अपने पता चल रही माइनर। क्या, जब ये पता चल गया एक मेजर तो एक माइनर पता चल गया, तो ऐसे होते हैं। तो आप लोग जान रहे हैं कि मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा। अगर ए का वैल्यू ज्यादा रहेगा, ग्रेटेस्ट, तब रहेगा ये मेजर और ये रहेगा माइनर। तो चलिए, ये कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा इक्वेशन में रहेगा, ठीक है। अब आप लोग को पता ही होगा मेजर एक्सिस, बराबर 2a, और माइनर, ठीक है, कितना है, माइनर एक्सिस बराबर 2b। यहां तक कंप्लीट है। अब आप लोग के पास मेजर और माइनर आ गया, लेकिन आप लोग को अगर लेंथ पूछ दिया तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तब आप कैसे निकालिएगा। ये तो है मेजर एक्सिस टू, ये सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ, यहाँ पर ए केवल होगा, ए और यहाँ बी, ठीक है। ये केवल मेजर एक्सिस पर पहचानने वाला है, केवल ये ए रहेगा और ये केवल बी रहेगा। अगर लेंथ पूछ दिया मेजर एक्सिस का तो होगा 2a, और लेंथ पूछ दिया माइनर का तो 2b ऑफ माइनर। पहले देखिए, पहले मेजर माइनर कौन होगा। सो ये अगर ग्रेटेस्ट रहेगा तो एक्स क्या रहेगा, मेजर। तो मेजर एक्सिस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, मेजर एक्सिस बराबर ए, तभी ना पता चल जाएगा हमारा एक्स है। और माइनर एक्सिस बराबर बी, तो पता चल जा रहा है माइनर वाई है। तो देखिए, अगर लेंथ पूछ दिया तो लेंथ, अगर इसका लेंथ, मेजर एक्सिस का लेंथ आ जाएगा 2a, और माइनर एक्सिस का लेंथ आ जाएगा 2b। ये सभी यूज होगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ पहले। तो माइनर और ये सभी तो यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। तो इसमें माइनर एक्सिस ए आ जाएगा। तो आप लोग को पता है कि क्या, जो फोकस बनेगा किस पर बनेगा, मेजर एक्सिस पर, ठीक है। चलिए, इतना ध्यान नहीं देना है, यहाँ मेजर एक्सिस बराबर ये है। तो और होता है इसेंट्रिसिटी, ई बराबर सी बाय ए है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी चलिए, इसेंट्रिसिटी ई बराबर सी है, लेकिन इसका एक और होता है, ई बराबर रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन से हम लोग एक फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। बहुत आसानी तरीके से निकल जाएगा इसी से, ठीक है। तो चलिए, इतना तक कंप्लीट हो गया। अब लेटस रेक्टम क्या होता है। लेटस रेक्टम में वहां पर हम लोग देखे हुए थे 4a जो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर लेटस रेक्टम, ठीक है, जहां 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 पर तहां लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसका। लेटस रेक्टम आ जाएगा 2b स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, याद रखिएगा 2b स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ये है लेटस रेक्टम, और इसेंट्रिसिटी, और ये लेंथ, और इसका लेंथ। तो ऐसे तो निकल जाएगा, लेकिन अभी आप लोग इतना जान चुके हैं, लेकिन फोकस के बारे में जाने हैं। फोकी हो जाएगा प्लस माइनस ये ई, सेम वही वाला वर्टेक्स
वर्टेक्स भी आ जाएगा प्लस माइनस ए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके। ऐसे तो हम लोग बता चुके हैं, लेकिन हम लोग क्या इससे क्वेश्चन के थ्रू अगर समझेंगे तो बहुत बेहतर से समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन भी आसान तरीका से पूछता है, आपको इतना नहीं पूछेगा, आपको वही पूछेगा इसेंट्रिसिटी क्या होगा, रेडियस रेक्टम क्या होगा, एक चीज पूछेगा आप लोग को, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का क्या होगा, फोकस का क्या होगा। अधिकतर जो पूछता है याद रखिएगा फोकस पूछेगा, अधिकतर में फोकस ही पूछेगा। ठीक है, तो देखते हैं अब इसका हम लोग क्वेश्चन। तो चलिए देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब इसमें आप लोग को निकालने बोल देगा। देखिए निकालना क्या है, सो यही देते हैं, निकालना क्या है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इसेंट्रिसिटी फोकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, और आगे एक लेटस रेक्टम। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग ये लिख दिए हम लोग। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, ये क्वेश्चन ला लिए। तो चलिए एक बार और हम लोग उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 बराबर, सॉरी बराबर कुछ नहीं दिए, ऐसे में बराबर देते हैं 1। हाँ कुछ भी रह सकता है। चलो देखिए इसमें आप लोगों को ए और बी पता करना है। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 36। तो ये हो जाएगा मेरा ए। लेकिन आप लोग जानते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1, और वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या ये आप लोग जानते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर बड़ा कौन है, ये, इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा ये 36 अगर यहाँ रहता और 16 यहाँ रहता तो ये पलट देते हम लोग, ये ए स्क्वायर रहते और ये बी स्क्वायर। लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ तो हम लोग जान रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, सो 36 और ये 16, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ गया, तो अब यहाँ पर बता सकते हैं मेजर एक्सिस कौन होगा। तो एक्स एक्सिस इज ए मेजर एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस इज ए माइनर एक्सिस। के यहाँ तक बातें आप लोग कंप्लीट है। एक्स और वाई ये तो हम लोग पता चल गया, लेकिन हम लोग को निकालना जो है वो उस पर हम लोग अधिक ध्यान देते हैं। दो तो पता चल गया, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग तो पता कर लिए क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो इसका ये तो इसलिए ये बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग निकालते हैं, और क्या, बी स्क्वायर बराबर 16, इसलिए बी बराबर 4। आप लोग ये तो इतना इजी है, आप लोग समझ गए होंगे कैसे कैसे आ गया सब। ठीक है, तो देखिए ये आ गया। अब इसके बाद हमको निकालना है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी बराबर होता है 1 माइनस, सॉरी रूट अंडर में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट है। तो देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं, क्या आ जाएगा, क्या आएगा, सो देखिए 1 देते हैं, बी स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है। तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 16, ए स्क्वायर 36, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रूट अंडर 36 कीजिए बाय 36 माइनस 16, तो क्या आ गया, रूट अंडर 20 बाय 36। ये और क्या लिख सकते हैं इसको, रूट अंडर 20 बाय 6। ये हुआ एसेंट्रिसिटी। क्या बातें यहाँ तक क्लियर, ये मेरा निकल चुका है, ये मेरा निकल चुका है, एसेंट्रिसिटी निकल चुका है। अगर आपसे पूछ दिया एक्स एक्स इज ए मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस बराबर कितना दिया हुआ है,
यहाँ पर लिखने में भुला गए हैं वैल्यू। तो ए हमारा है मेजर एक्सिस, बिग है ए, तो ए होगा इसका 36। तो 36, तो इसका क्या चीज हो जाएगा मेरा 6 होगा। कैसे? क्योंकि मेजर एक्सिस हमारा ए होता है, अभी मैं इससे पहले बता चुका हूँ मेजर एक्सिस ए कैसे, उसका अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू रहा तब वो होगा। तो चलिए ये भी कंप्लीट। और बी इज इक्वल टू क्या होगा मेरा 4। यहाँ तक क्लियर? अगर आपसे पूछ दिया, अब हमारा आता है 1 2 3, अब फोकी, ठीक है, तो फोकस अब हम लोग निकालते हैं। तो इसेंट्रिसिटी पता है, ई पता है, तो फोकी निकाल देते हैं। फोकी क्या होगा, प्लस माइनस ये ई 0। तो देखिए प्लस माइनस ए हमारा क्या है, देख लीजिए यहाँ पर मैं निकाल चुका हूँ 6 इंटू इसेंट्रिसिटी, ये इसेंट्रिसिटी ई, तो ई क्या है √20/6, तो 6 गया 0, तो क्या चाहिए प्लस माइनस √20 0 फोकस। अब मैंने एक चीज और लिखना भूल गए थे कि वर्टेक्स भी कर देते हैं ना, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस वर्टेक्स में देखिए प्लस माइनस वर्टेक्स किधर गया, एक का वैल्यू किधर है 6, तो 6 0। क्या क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? हाँ। तो अब इसके बाद हम लोग वर्टेक्स भी देख चुके हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ। तो लेंथ दिखाने के लिए अभी मैं इतना लिख चुका हूँ, इतना आप नोट कीजिए। देखिए अब यहाँ पर आ गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2a, तो 2 तो बराबर 2 इंटू ए हमारा क्या है 6 बराबर 12। अब माइनर, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा 2b बराबर 2 इंटू बी का वैल्यू 4। अब लेटस रेक्टम लास्ट है हमारा, ठीक है, लेटस रेक्टम बराबर 2b² ए, तो क्या होगा 2 इंटू बी का स्क्वायर 16/a 6, ठीक है, 2 3 6, तो 16/3 लेटस रेक्टम। तो इसके आगे और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और क्या होगा इसमें चेंजिंग, ऐसा क्वेश्चन जो दिक्कत आपको कर सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन और 2 और क्वेश्चन, ठीक है, तो रुकिए देखते हैं। देखिए अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तो ये आगे क्वेश्चन, तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिए कि ए का ग्रेटेस्ट नंबर कौन है नीचे में, ये। तो इसमें मैं आप लोग को बता चुका हूँ जो ग्रेटेस्ट नंबर वो होता है, वो क्या होता है मेजर एक्सिस। तो इसमें मेजर एक्सिस y हो जाएगा, इसलिए जब मेजर एक्सिस जब y हो रहा है तो a का वैल्यू ये रहेगा। कैसे? मैं पहले आप लोग को बता चुका हूँ कि जिसका वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगा वो होता है मेजर एक्सिस, और उसी के अकॉर्डिंग a वही रहता है, और माइनर एक्सिस हमेशा b रहता है। आप लोग याद रखिएगा, मेजर एक्सिस हमेशा a, माइनर एक्सिस बराबर b। तो इसमें a मेजर एक्सिस, तो यहाँ पर a हो जाएगा, जैसे, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, हम लोग जानते हैं x² बराबर a² प्लस y² बराबर b² बराबर 1, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ ऐसा देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, QUES है क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं कि x² बराबर b² प्लस y² बराबर a² बराबर 1, ऐसा हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग ये जानते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये होगा। तो आप लोग अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग का a² बराबर क्या हो गया 25, इसलिए a बराबर 5, ठीक है। अब आते हैं b² बराबर क्या है 4, इसलिए b बराबर क्या चीज हो जाएगा 2। यहाँ तक क्या कंप्लीट है? तो देखिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये हो गया। अब मेजर एक्सिस हमारा कौन है, मेजर एक्सिस कौन है y इज ए मेजर एक्सिस। y मेजर जब एक्सिस है तो a का वैल्यू होगा, तो a का वैल्यू क्या चीज है इसमें देखिए 25 a स्क्वायर है, इसका आ जाएगा a 25, और x इज ए माइनर एक्सिस बराबर क्या चीज आ जाएगा इसका 2। b है माइनर एक्सिस b,
तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी से पहले हम लोग कुछ और छोटा सा देख लेते हैं, लेंथ देख लेते हैं। ये हो चुका है, ये हो चुका है, अब लेंथ देखते हैं। मेजर एक्सिस बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए, 2 इंटू 5 बराबर 10, ठीक है। अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बराबर क्या आ जाएगा, 2b, 2 इंटू बी बराबर 2 इंटू बी, 2 बराबर 4। यहाँ तक कंप्लीट है। अब माइनर एक्सिस का भी हो गया। अब लेटस रेक्टम, ठीक है, देख लेते हैं। लेटस रेक्टम क्या चीज हो जाएगा, 2b² बटा ए, 2 इंटू b² का वैल्यू 4 बटा ए का 5, क्या चीज आ जाएगा, 8/5, ठीक है। तो 8/5 आ गया। देखिए ये इतना हो गया, क्या क्या हम लोग निकाल चुके हैं ये। अब हमारा बचा है इसेंट्रिसिटी, फोकस और क्या, इसेंट्रिसिटी, फोकस और वर्टेक्स, ये तीनों रिलेटेड होते हैं, इसलिए मैं पहले ये सब बता चुका हूँ। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे वाला। तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी आप लोग, ठीक है। चलिए मिटा दे रहा हूँ मैं। देखिए जल्दी हम लोग देखते हैं। अब हमारा मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस हो चुका है और लेंथ भी हो चुका है। अब बचा हुआ इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी बराबर √1 - b² बटा a² बराबर क्या आ जाएगा, √1 - b² का वैल्यू 4 और इसका 25, तो इसका आ जाएगा √25 - 4/25, तो क्या आ जाएगा √21/5, क्या आ जाएगा इसेंट्रिसिटी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसेंट्रिसिटी के बाद हम लोग फोकस। बस यहीं पर आप लोग का ध्यान देना है। मैं बता दूं कि आप लोग जानते हैं ये 0, ये कब होता है, जब a x पर होता है। x यहाँ पर मेजर एक्सिस नहीं है, हमारा y है मेजर एक्सिस। तो a किस पर बन रहा है, y पर। तो आप लोग जानते हैं कोई भी क्वेश्चन पहले x और y होता है, कोई भी पॉइंट, ठीक है। तो ये पहले x और y, लेकिन यहाँ पर मेरा ऐसा है, और लेकिन बन किस पर रहा है, हमारा मेजर एक्सिस है y, किधर गया ये, हाँ y है मेरा मेजर एक्सिस। क्या मेजर एक्सिस है ना, मैं पहले बता चुका हूँ इसके पहले। तो y है मेजर एक्सिस इसमें, क्योंकि a का वैल्यू अधिक है तो y मेजर एक्सिस, तो जिसके कारण ये डाटा चेंज होगा, ये डाटा आप लोग का चेंज होगा। क्या होगा, 0 हो जाएगा प्लस माइनस क्या AE। तो देखिए 0 प्लस माइनस a का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, a का वैल्यू 5 इंटू √121/5, 5 गया तो बचा 0 प्लस माइनस √121। देखिए आप लोग पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहीं पर आप लोग मिस्टेक कर रहे हो। सारा चीज़ सेम है, लेकिन आपका जो बन रहा है वो क्या है, y हमारा है मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस y है, तो a का वैल्यू भी हमारा चेंज होगा कि नहीं, जिस पर ज़्यादा एथी होता है, जिसका ज़्यादा वैल्यू होता है वही तो हमारा a रहता है, तो a यहाँ हो जाएगा हमारा। तो जिस पर a होता है, अब हम जानते हैं कि जिसका नंबर ज़्यादा होता है वहाँ a चला जाता है, तो ये यहाँ आ गया। अब a आ तो गया, लेकिन a रिलेशन रखता है मेजर एक्सिस से, तो a जब है ये, तो मेजर एक्सिस इसका हो जाएगा y। यहाँ तक क्लियर, जिसके कारण यहाँ पर हमारा इक्वेशन बन रहा है y पर, हमारा बन रहा है किस पर बन रहा है, y पर। यहीं से पता चल रहा है मेरा y पर बन रहा है, जिसके कारण मैं y पर दे चुका हूँ। अब इसी तरह वर्टेक्स पूछ दिया, ठीक है, वर्टेक्स। तो हमारा क्या चीज पर वर्टेक्स बन रहा है, y एक्सिस पर। क्या, y एक्सिस पर। तो हम लोग यहाँ y नहीं, ये करेंगे a, जिसके कारण प्लस माइनस रूट अंडर ने, अब a का वैल्यू बैठा दीजिए, कितना है 5। क्लियर यहाँ तक। तो चलिए अब इसके आगे और क्वेश्चन है, देखते हैं, जल्दी रुकिए। देखिए हमारा आ गया यहाँ थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसमें आप हम लोग को निकालने बोल दिया फाइंड इक्वेशन, ठीक है, फाइंड इक्वेशन किसका, इलिप्स का। फाइंड इक्वेशन बोल दे रहे हैं इलिप्स का। तो पहले हम लोग वर्टेक्स जान गए, फोकी जान गए। तो वर्टेक्स हम लोग जान गए। तो वर्टेक्स से हमारा क्या आता है, आप लोग को पता है ये, तो ये हमारा आ गया वर्टेक्स 5, ये बराबर 5। और इसी तरह अगर इसलिए a² बराबर 25, यहाँ तक कंप्लीट। फोकी से क्या आता है, ये ई, तो ये ई हमारा दिया हुआ है 4। क्या यहाँ तक कंप्लीट है, ये ई 4। अब हम लोग देखिए
ये ई हम लोग जान गए, ए जान गए, लेकिन एक चीज हमारा ए स्क्वायर जान चुके हैं, लेकिन हम बी नहीं और बी स्क्वायर नहीं जान चुके हैं, नहीं जान चुके हैं, जिसके कारण इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, जो इस पर हम निकालते हैं। देखिए क्या हम लोग जानते हैं, ई इजिकल टू रूट अंडर 1 - b² बट्टे ए स्क्वायर। क्या ये बात है क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो इसके बाद ई रहने देते हैं, अब रूट अंडर इसका कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, सॉरी माइनस बी स्क्वायर होगा यहाँ, बट्टे ए स्क्वायर होगा यहाँ पे। अब ये तो दोनों के साथ है, अब क्या करते हैं, इधर से हम स्क्वायर कर देते हैं, इधर से भी स्क्वायर करते हैं, तो इसका ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो उसी तरह ई का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए मल्टी यहाँ डिवाइड में मल्टीपल, तो इसका ये ई डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, ये ई का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर बी निकालना है, बी अब हमको निकालना है। तो क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि बी को इधर भेज देते हैं, या नहीं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये ई का स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होता है देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, माइनस माइनस हमको हटा देना है, तो ये माइनस चल इतना भी ऐसे भी आप कर सकते हैं, इतना हो गया, तो अब ये हो गया हमारा माइनस बी स्क्वायर बराबर ये ई का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ तक कंप्लीट। अब ये माइनस भेज देते हैं इधर, तो जिसके कारण अगर ये माइनस भेज देंगे उधर तो हमारा आ जाएगा माइनस ये ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और इसी के कारण से हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये ई का स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन आप लोग याद रखिए, देखिए यहाँ मैं आप लोग को लिख दे रहा हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर माइनस ये ई का स्क्वायर, ये आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। देख लिए कैसे कैसे आ चुका है सब। तो देखिए ये है, तो हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ये ई का स्क्वायर, जिसके कारण हमारा ए स्क्वायर है 25 माइनस ये ई का स्क्वायर करते हैं, तो ये ई हमारा है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस क्या चीज़ आ जाएगा 4 4 16, जिसके कारण हमारा माइनस आ गया, सर प्लस में आ गया 9। तो अब हम लोग को बी फाइंड हो चुका है, अब हम लोग निकालते हैं। अब पहले आप यहाँ पर देखिए बड़ा का वैल्यू किसका है, ए का कि बी का, ए का हमारा बड़ा वैल्यू है, तो जिस पर ए जाएगा वो हमारा मेजर एक्सिस रहेगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिए फोकस किस पर बन रहा है, एक्स एक्सिस, फोकस एक्स एक्सिस पर बन रहा है, तो एक्स एक्सिस हमारा है मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस तभी होगा क्योंकि ए का वैल्यू इस पर बड़ा है, तो ए तो जान रहे, ए जिस पर जाता है वो हो जाता है मेरा मेजर एक्सिस, तो ए किस पर जाएगा, इसमें देखिए हमारा फोकस बन रहा है 4 पे, तो हमारा क्या है एक्स वाई, तो हमारा जाएगा एक्स पर। तो इक्वेशन जो हम लोग निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हम इक्वेशन निकालते हैं। अब इसका एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, ए स्क्वायर हमारा क्या है 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हमारा क्या है 9 बराबर 1 इक्वेशन, ठीक है। आपका ये इक्वेशन आ गया। ऐसे भी आप लोग को दे देगा वर्टेक्स फोकी, ऐसे पूछ देगा। तो चलिए ये ऐसा क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसको और पलटने का एक विधि है, क्या देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग पलट देते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग। अगर आप लोग के पास ऐसा क्वेश्चन आए, कैसा देखिए यहाँ वर्टेक्स दिया हुआ है, लेकिन ये ना देकर मेरा ये दे दिया +-5 और ये भी दे दिया 0 +-4, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा अगर रहा तो इससे हमको पता चल रहा है कि फोकस किस पर बन रहा है, वाई एक्सिस पर। तो हम लोग को पता चल गया यहाँ पर ए हमारा दिया हुआ है 5 और ये ई हमारा दिया हुआ है 4, क्या ये ई हमारा दिया हुआ 4, तो इसलिए ए स्क्वायर बराबर 25 और तो इसलिए ये ई का स्क्वायर अगर कर देते हैं बराबर 16 लिख देते तो और मैंने लिखे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो चुका है। अब हम लोग यहाँ तक हो गया, अब देखिए कि ये आ गया इतना, तो अब हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ये ई का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आने देते हैं, ये स्क्वायर हमारा क्या है 25, सॉरी यहाँ 25 होगा ना, 25 माइनस ये ई का स्क्वायर 16,
तो इसका भी आ जाएगा कितना आ गया 9। तो अब हम लोग निकालते हैं इक्वेशन। तो हम लोग इक्वेशन देखिए कैसे निकालेंगे इसे। हमको तो ए पता है, अब ए जिसके साथ जाएगा वो मेरा मेजर एक्सिस रहेगा, लेकिन मेरा यहाँ फोकस बन रहा है वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर फोकस जब वाई एक्सिस पर बन रहा है तो वाई एक्सिस पर आ जाएगा मैं ए का वैल्यू, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, कैसे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ साफ साफ पता चल रहा है वाई पर बन रहा है। तो इसका देखिए एक्स हमारा क्या है, एक्स 3। तो देखिए हमारा एक्स क्या है, कुछ नहीं। अब बी हमारा क्या आया है 9 प्लस, और ये वाई स्क्वायर बराबर 25 बराबर 1। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे डायरेक्ट हाँ इक्वेशन हो सके, इक्वेशन आपसे पूछ सकते हैं और वर्टेक्स फोकस इस तरह पूछेगा। मैं आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। अब जो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो आपका एक भी नहीं चुकेगा, सब बन के रहेगा। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में मिलते हैं, क्या हाइपरबोला, ठीक है।